हेलो एवरीवन, टेरर जोन में आपका स्वागत है। तो आज हम जिस मूवी पर बात करने वाले हैं उसका नाम द ब्लॉक आइलैंड साउंड है, जो कि 2020 में रिलीज़ हुई थी। ये एक सुपरनैचुरल हॉरर मूवी है जो कि काफ़ी अच्छी है। द ब्लॉक आइलैंड को रोटन टोमेटो पर 90% फ्रेश दिखाया गया है और IMDb की रेटिंग 5.3 है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि मूवी की थ्योरीज को आप मिस ना कर सकें। तो मूवी के शुरू में हम एक आदमी को देखते हैं जो अपनी नाव पर पड़ा होता है। ये एक फिशरमैन है जिसका नाम टॉम होता है। जब टॉम को होश आता है तो नाव को एक आइलैंड के पास पाता है जिसका नाम ब्लॉक आइलैंड होता है। इस नाव की सारी चीज़ें इधर उधर बिखरी होती हैं और टॉम के हाथ में एक डॉग का पट्टा भी होता है। यहाँ टॉम थोड़ा अजीब बिहेव कर रहा होता है और हमें यहाँ किसी के गर्लिंग की भी आवाज़ सुनाई दे रही होती है। अब हमें टॉम के बेटे हैरी को दिखाया जाता है जो कि एक रेस्टोरेंट में अपने दोस्तों के साथ बातचीत कर रहा होता है। इसी में हैरी का एक दोस्त डेल भी होता है जो अक्सर अजीब अजीब तरह की कहानियाँ और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की बातें करता रहता है। रेस्टोरेंट के बाद जब हैरी अपने घर जा रहा होता है तो उसकी कार एक बर्ड से आकर टकरा जाती है और उस बर्ड की वहीं मौत हो जाती है। हैरी और उसका पिता टॉम ब्लॉक आइलैंड में ही रहते हैं और पिछले कुछ दिनों से इस आइलैंड में अजीब अजीब तरह की चीज़ें हो रही होती हैं, जैसे जानवरों का अचानक गायब हो जाना, ढेर सारी मरी हुई बर्ड्स का मिलना और कई डेड मछलियों का पाया जाना। जब इन सब अजीब अक्रेंसेस की जानकारी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एजेंसी को मिलती है तो वो अपने एक एनालिस्ट को ब्लॉक आइलैंड भेजने की तैयारी करते हैं ताकि इन सभी घटनाओं का कारण पता चल सके। इस एनालिस्ट का नाम ऑड्री होता है और ऑड्री और कोई नहीं हैरी की बहन होती है। ऑड्री तब से उस आइलैंड में नहीं गई है जब से उसकी माँ मरी थी और उसकी हैरी और टॉम से भी नहीं बनती थी। ऑड्री को ना चाहते हुए भी ब्लॉक आइलैंड जाना पड़ता है और उसकी बेटी एमिली और एक जूनियर एम्प्लॉय भी उसके साथ जाते हैं। कुछ घंटों के नाव के सफ़र के बाद ऑड्री ब्लॉक आइलैंड पहुंच जाती है और घर जाने के बाद उसकी मुलाकात हैरी और टॉम से भी होती है। अब हमें कई तादाद में मरी हुई मछलियों को दिखाया जाता है जो समुंदर के तट के किनारे पड़ी होती हैं। जब ये बात एमिली को पता चलती है तो उसे अच्छा नहीं लगता है और वो अपनी माँ से पूछती है कि आप भी तो मछलियों को पानी से निकाल कर उन्हें हर्ट करती हैं, लेकिन इस पर ऑड्री कहती है कि वो मछलियों को हर्ट नहीं करती है बल्कि उन पर स्टडी करती है और स्टडी ख़त्म हो जाने के बाद उन्हें पानी में वापस डाल देती है। ऑड्री ये भी बताती है कि वो ऐसा इसलिए करती है ताकि बाकी मछलियों को सरवाइव करने में मदद किया जा सके। अब हम टॉम को देखते हैं जो कि काफ़ी स्ट्रेंज बिहेव कर रहे होते हैं जिससे एमिली भी काफ़ी डर जाती है। सब ये समझते हैं कि टॉम स्लीप वॉक के चलते ऐसा कर रहे हैं, पर अगले ही रात टॉम अपनी बोट लेकर कहीं निकल जाते हैं। जब टॉम काफ़ी समय से घर वापस नहीं आते हैं तो ऑड्री और हैरी काफ़ी चिंता करने लगते हैं। हैरी और ऑड्री पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं और पुलिस को टॉम की लाश समुंदर के तट पर मिलती है और इससे हैरी को काफ़ी शॉक लगता है। जब डॉक्टर कहते हैं कि टॉम की मौत डूबने की वजह से हुई है तो इस बात को हैरी नहीं मानता है और कहता है कि उसके पिता की मौत डूबने की वजह से नहीं बल्कि उनका मर्डर हुआ है। अब हैरी खुद से ही इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देता है और बोट लेकर उसी एरिया में जाता है जहां उसके फादर जाया करते थे। जब वो उस स्पॉट पर पहुंचता है तो बोट का रेडियो काम नहीं कर रहा होता है। वापस आकर हैरी ख़राब रेडियो के बारे में पुलिस को बताता है, पर जब पुलिस रेडियो को चेक करती है तो रेडियो बिल्कुल सही काम कर रहा होता है। रोज़ाना सर्च करने पर भी जब हैरी के हाथ कोई सुराग नहीं लगता है तो उसकी मेंटल कंडीशन भी बिगड़ने लगती है। इसी बीच हैरी की एक और बहन जेन भी आती है जो वहाँ टॉम का फ्यूनरल अटेंड करने आई थी। हैरी को एक दिन जेल में भी बिताना पड़ता है क्योंकि फ्यूनरल के दिन उसकी एक आदमी से हाथापाई हो जाती है। जेल से निकलने के बाद हैरी अपने दोस्त डेल के पास जाता है जो अक्सर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के बारे में बताता रहता है। डेल बताता है कि इस आइलैंड में जो कुछ भी हो रहा है उनमें एलियंस या किसी सुपीरियर पावर्स का हाथ है और इसके बारे में गवर्नमेंट भी आम इंसानों को कुछ नहीं बताती है। डेल ये भी कहता है कि ऐसा दुनिया भर के और कई जगहों पर भी हो रहा है।
अगले दिन हैरी वहाँ जाता है जहाँ पर टॉम की डूबकर मौत हुई थी और वहाँ पहुँचकर वो पानी में डाइव करने लगता है। पानी के अंदर ही हैरी बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो वो खुद को बोट पर पाता है। बोट की सारी चीज़ें इधर उधर बिखरी हुई थी और बोट के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी आवाज़ कर रहे थे। इसका मतलब ये कि हैरी को भी वैसा ही महसूस होने लगा है जैसा कि टॉम को मूवी के शुरू में हो रहा था। एक रात जब हैरी अपनी बहन जिन को उसके घर वापस छोड़कर आ रहा था तो उसके कार के सामने एक डियर आकर खड़ा हो जाता है। उसी समय हैरी को अपने डैड की एक डरावनी सी विज़न आती है जो हैरी को उस डियर को ठोक देने के लिए कह रहे थे और हैरी भी वैसा ही करता है। जब इस इंसिडेंट की जानकारी ऑड्री को होती है तो वो हैरी के मेंटल कंडीशन को लेकर काफ़ी परेशान होती है। इसके बाद ऑड्री हैरी को लेकर डॉक्टर के पास चेकअप कराने के लिए जाती है। चेकअप के बाद डॉक्टर ये कहते हैं कि हैरी को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से काइंड ऑफ एलर्जी हो गई है, क्योंकि हैरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के पास जाने पर अजीब बिहेव करने लगता था। इसके बाद हैरी अपने दोस्त डेल के पास जाता है और डेल फिर से इस आइलैंड पे होने वाली अजीब अजीब चीज़ों के बारे में बताता है। इन सब की वजह से हैरी और भी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था और धीरे धीरे अपनी मेंटल कंडीशन को लूज़ करने लगता है। एक रात हैरी अपने पड़ोसी के कुत्ते को लेकर बोट पर चला जाता है और जब वो समुद्र के बीच में था तो उससे कोई इनविजिबल फोर्स ऊपर की ओर खींचने लगती है। हैरी के साथ साथ वो डॉग और बोट की बाकी सारी चीज़ें भी हवा में तैरने लगती हैं और अगले ही पल हैरी बोट पर आकर गिरता है। बोट की बाकी सारी चीज़ें भी नीचे आ जाती हैं पर डॉग हवा में ही गायब हो जाता है और बस उसके गले का पट्टा ही बचता है। पड़ोसी का कुत्ता गायब हो जाने पर ऑड्री समझ जाती है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं हैरी का ही हाथ है, तो ऑड्री एक ऐसे पेशेंट से मिलने जाती है जिसने वैसा ही एक्सपीरियंस कर रखा था जैसा कि अभी हैरी कर रहा होता है। वो पेशेंट बताता है कि ये सब हैरी नहीं बल्कि एक हायर पावर उससे करा रही है और ये पेशेंट वो सारी अजीब चीज़ों के बारे में बताता है जो कि इस समय हैरी कर रहा होता है और ये भी कि हैरी अपने साथ साथ दूसरे लोगों के लिए भी खतरा है। ये सब सुनने के बाद ऑड्री फ़ौरन घर के लिए निकलती है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हैरी फिर से अपने पिता को हेलुसिनेट कर रहा था। उसके पिता उससे एमिली को उठा लेने के लिए कहते हैं और हैरी ना चाहते हुए भी ऐसा ही करता है। इसी मौके पर ऑड्री भी वहां पहुंच जाती है और वो हैरी का पीछा करती है। हैरी एमिली को लेकर बोट पर चढ़ जाता है और ऑड्री भी किसी तरह चलती हुई बोट पर कूद जाती है। हैरी बोट को लेकर उसी एरिया में जाता है जहां उसके पिता जाया करते थे और वहां पहुंचते ही सारी चीज़ें फिर से हवा में उड़ने लगती है और साथ में एमिली, ऑड्री और हैरी भी उड़ने लगते हैं। अब हमें अगली सुबह दिखाई जाती है। वहाँ हैरी के बोट के पास सर्च एंड रेस्क्यू टीम पहुंची हुई होती है। वहाँ उन्हें सिर्फ एमिली ही मिलती है जो बोट के अंदर काफ़ी डरी हुई होती है। अब हम अगले सीन में ये देखते हैं कि ऑड्री हवा में ही अचानक से प्रकट होती है और सीधे समंदर में गिरती है। ऑड्री वहाँ जिंदा थी और बैकग्राउंड में हम ऑड्री की ही वो बात सुनते हैं जो उसने अपनी बेटी से कही थी कि बायोलॉजिस्ट के तौर पर हमें कभी कभी मछलियों को पानी से निकालना पड़ता है ताकि हम उन पर स्टडी कर सकें और स्टडी पूरी हो जाने पर हम उन्हें पानी में वापस छोड़ देते हैं और मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। अब हम मूवी से जुड़ी कुछ थ्योरीज के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले ये कि मूवी में चल क्या रहा है। मूवी को देखकर हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन सभी एक्टिविटीज़ के पीछे एलियंस का हाथ है और वो इंसानों पर एक्सपेरिमेंट करके उन पर स्टडी कर रहे हैं। एलियंस इंसानों को रेंडमली चूज़ करते हैं और उन्हें उठाकर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं और जब उनकी स्टडी पूरी हो जाती है तो इंसानों को फिर से वापस छोड़ देते हैं। इस थ्योरी को हम उस बात से भी रिलेट कर सकते हैं जो ऑड्री ने अपनी बेटी से मछलियों के बारे में कहा था। एलियंस ने पहले टॉम को निशाना बनाया और ये भी हो सकता है कि उनकी मौत एलियंस के एक्सपेरिमेंट के चलते ही हुई है। इसके बाद वो हैरी को भी उठा लेते हैं
और जैसा कि हैरी का दोस्त डेल बता रहा था कि जो घटनाएं ब्लॉक आइलैंड में हो रही हैं वैसा ही दुनिया की कई जगहों पर हो रहा है। इसका मतलब एलियंस पूरी दुनिया में अपने एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करा रहे हैं। अब ऐसा एलियंस या तो हमारी मदद के लिए कर रहे हैं या फिर मोस्ट पॉसिबल वो हम पर हमला करना चाहते हैं। तो बस यार आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि अब आपको किस मूवी पर अगली वीडियो चाहिए। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा।